दोस्तों कहते हैं ना, बाज की उड़ान किसी से कम नहीं होती है। उसकी उड़ान आसमान की बुलंदियों को छूती है। उसी बाज की आज हिस्टोरिकल स्टोरी मैं सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद ना आपके अंदर भी वो मोटिवेशन, वो जोश आ जाएगा जो शायद आप भूल चुके हैं। बाज का संपूर्ण जीवन एक तपस्या से कम नहीं होता। जन्म लेते ही उसकी जान ले लेने वाली ट्रेनिंग, आधे जीवन बाद कायाकल्प का असंभव निर्णय इत्यादि बहुत सारी चीजें उसके साथ होती हैं। बाज पक्षी जिसे हम ईगल या शाहीन भी कहते हैं, जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं ना, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। पक्षियों की दुनिया में ऐसी टफ एंड टाइट ट्रेनिंग किसी और की नहीं होती। मादा बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है, जितने ऊपर अमूमन हवाई जहाज उड़ा करते हैं। और वह दूरी तय करने में मादा बाज 7 से 9 मिनट का समय लेती है। यहाँ से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। उसे अब यह बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है, तेरा धर्म बहुत ऊंचा है। और फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। धरती की ओर ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग 2 किलोमीटर उस चूजे को आभास ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर के अंतराल आने के बाद उस चूजे के पंख जो कंजाइन से जकड़े होते हैं वह खुलने लगते हैं। लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उनके पंख पूरे खुल जाते हैं। यह जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है। अब धरती से लगभग 3000 मीटर दूर, लेकिन अभी वह उड़ना नहीं सीख पाया है। अब धरती के बिल्कुल करीब आता है, जहां से वह देख सकता है अपने इलाके को। अब उसकी दूरी धरती से महज 700-800 मीटर रह जाती है, लेकिन उसका पंख अभी इतना मजबूत नहीं हुआ कि वो उड़ सके। धरती से लगभग 400-500 मीटर दूरी पर उसे अब लगता है कि उसके जीवन की शायद अंतिम यात्रा है। फिर अचानक एक पंजा उसे आकर अपनी गिरफ्त में ले लेता है और अपने पंखों के दरमियान समा लेता है। यह पंजा उसकी माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है। और उसकी यह ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है जब तक कि वह उड़ना नहीं सीख जाता। यह ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है। तब जाकर दुनिया का एक बाज मिलता है, अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का भी शिकार करता है। इसका संघर्ष यहीं समाप्त नहीं होता है। बाज पक्षियों का राजा यूं ही नहीं कहलाता। अपने शान शौकत और स्वाभिमान के लिए वह अनंत पीड़ा सहता है। 70 साल बाज का उम्र होता, लेकिन इसके जीवन में मोड़ तब आता है जब यह 40 साल का होता है। उम्र के इस पड़ाव में इसकी चोंच सामने से झुक जाती है और काफी लचीली हो जाती है, जिससे वह शिकार नहीं कर पाता। इसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि ये छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उड़ने में तकलीफ होती है। इसके पैर जिससे ये झपटा मारता है ना, उसके नाखून टेढ़े हो जाते हैं। अब इस बाज के पास चुनाव होता है कि ये 40 साल के बाद मर जाए, क्योंकि उड़ नहीं सकता, शिकार कर नहीं सकता, शिकार पकड़ नहीं सकता। पैर के नाखून खराब हो गई, चोंच मुड़ गई है। अब 40 की उम्र में बाज मरने का चुनाव कर सकता है, पर बाज है ना, बाज ऐसा नहीं करता। इतनी प्रॉब्लम है, इतनी समस्याएं होने के बाद एक व्यक्ति परेशान हो जाता है कि समस्याएं सिर्फ मुझे ईश्वर दे रहा है। लेकिन तुम्हें नहीं पता, जिसके पास समस्याएं आती है ना, वो उतने ज़्यादा मजबूत बनता है, उतने ज़्यादा टाइम तक रहता है वो बंदा। पर बाज ऐसा नहीं करता। उम्र के इस पड़ाव पर बाज अपने इलाके के सबसे ऊंची चोटी पे चला जाता है।
और अपने चोंच को पत्थर पर मार मार के लहूलुहान हो जाता है। बाज इस दौरान अनंत पीड़ा से कराह रहा होता है, पर वह पीड़ा सहता है और अंत में चोंच को तोड़ देता है। यही कहानी उसके पैरों के नाखूनों की होती है। वह अपने नाखूनों को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर उन्हें तोड़ देता है। अंततः बाज को अपनी तपस्या का फल मिलता है और प्रकृति माता उसे उसके चोंच और नाखून फिर से वरदान स्वरूप वापस दे देती। कहानी यही खत्म नहीं होती, अब बारी उसके भारी पंखों की होती है। बाज अपने पंखों से नोच नोच कर जिस्म से अलग कर देता है। पीड़ा इतनी कि कोई जीव अपने प्राण त्याग दे, पर इतनी पीड़ा न सहे। पर बाज अपने स्वाभिमान के लिए वह सब सहता है। करीबन 6 महीने बाद उसे उसके नए पंखों स्वरूप एक नया जीवन मिलता है। फिर वह बाकी की जिंदगी उसी शान शौकत से जीता है। हिंदी में कहते हैं ना, हिंदी में एक कहावत है कि बाज के बच्चे मुंडेरों पर नहीं उड़ते। वर्तमान समय की अंततः सुख सुविधाओं की आदत व अभिभावकों के बेहिसाब लाड प्यार ने मिलकर आपके बच्चों को ब्रॉयलर मुर्गे जैसा बना दिया, जिसके पास मजबूत टंगड़ी तो है पर चल नहीं सकता, वजनदार पंख तो हैं पर उड़ नहीं सकता, क्योंकि गमले के पौधे और ज़मीन के पौधों में बहुत फ़र्क होता है दोस्त। सेम जिंदगी में यही होती है कंडीशन कि दोस्त जो अपनी मेहनत से, अपनी शान और शौकत से आगे बढ़ता है ना, वो मजबूत होते जाता है। और जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है ना, वो मजबूत होते हुए भी कमजोर, असहाय रहता है। दोस्तों, खुद के बल पर मेहनत करके उन बुलंदियों को छुओ, उन आसमान की ऊंचाइयों में उड़ो जहां तुम जा सकते हो। दोस्तों, ये स्टोरी अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल वीडियो में।